नमस्कार मेरे दोस्तों, हम प्रिया क्लासेस से मिस्टर विकास सर। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न लाए हैं, क्वेश्चन लाए हैं जो एडजेक्टिव जो हर साल पूछता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर मत करिए। हम मानते हैं कि आप लोग मत करिए, ठीक है, कहते हैं आप लोग मत करिए। अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इस टाइप का खाता पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे भारत में जो पाया जाता है वह 100 पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगर बात किया जाए विश्व में, तो विश्व में मेरे दोस्तों 2000 से भी अधिक पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर विश्व की बात किया जाए तो 2000 से भी अधिक खनिज पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर भारत में बात की जाए तो 100, और 100 में से यहाँ पे 100 भारत में 30 गो मेरे दोस्तों काम लायक है, 30 गो काम होता है मेरे दोस्तों, 30 खनिज का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कहता है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो लौह युक्त का खनिज का उदाहरण है। तो चलिए हम 5 सेकंड समय देंगे मेरे दोस्तों, और अगर नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी बताइए जल्दी। तो यहाँ पे आपका होगा मेरे दोस्तों मैग्नीज होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, आपका मैग्नीज होगा, ठीक है, जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग हम बाम मारे होंगे कि अभ्रक है जो कहाँ मेरे दोस्तों आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। अगला कहता है मेरे दोस्तों कि किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को मेरे दोस्तों, तो आपको याद होगा, तो सोना नहीं, चांदी नहीं, लोहा, ठीक है मेरे दोस्तों, लोहा होगा। इसे हम खनिजों का जननी कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ये आपका 8वीं 12 का बुक में भी पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, तो याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार होता है, लिखिए मेरे दोस्तों, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों बिटुमिनस, ये बिटुमिनस जो है वह कार्बन कोयला है, ये भी कोयला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसमें हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कि कौन भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कर्नाटक, तो कर्नाटक होगा सबसे बड़ा राज्य, ठीक है मेरे दोस्तों, तो याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो कितना करता है मेरे दोस्तों, तो चलिए याद रखेंगे हम लोग, कितना, 20 करता है मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखना, बहुत भी है मेरे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है मेरे दोस्तों, वह है 3य स्थान। कौन सा स्थान है, 3य स्थान, ठीक है मेरे दोस्तों, 3य स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए 10 केजी, कितना, 10 केजी, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चलिए आप लोग बताइए। तो आप लोग बताए होंगे मैग्नीज मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बहुत आंसर आपका सही है, तो ठीक है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो याद होगा मेरे दोस्तों कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है। तो याद रखिए, यहाँ पे देखिए बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है मेरे दोस्तों, ठीक है, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। फिर कहता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए देश में तांबे का कुल भंडार कितना है मेरे दोस्तों। तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो यहाँ पे देखिए टिक मारा हुआ पहले से, तो 125 करोड़ टन है मेरे दोस्तों, ठीक है, 125 करोड़ टन है, ठीक है। तो अगला चलेंगे। फिर कहता है कि
बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो मेरे दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो चलिए आप लोग बताइएगा, और नहीं बताइए फिर तो हम भाई फिर बता भी करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको अगला क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद में बता देंगे, ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट चूना पत्थर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग चूना पत्थर करेंगे, चूना पत्थर आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है मेरे दोस्तों? तो चलिए जल्दी जल्दी आप बता दीजिए, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी। चलिए आप लोग बताए होंगे कि असम जो है वह खनिज तेल का भंडार है मेरे दोस्तों, असम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्तों, तो आप जानते हो का तारापुर, तारापुर, ठीक है दोस्तों, तारापुर, इसमें ई तारापुर लिखा हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि तारापुर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जल्दी बताइए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ये आपका 8वां वर्ग में भी क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है, ऊर्जा संसाधन में। तो चलिए मेरे दोस्तों कौन सा ऊर्जा संसाधन है? तो इसमें होगा आंसर मेरे दोस्तों कोयला होगा। क्या होगा? कोयला, ठीक है, याद रखिएगा कोयला। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? चलिए आप लोग बताइए, चलिए मेरे दोस्तों जल्दी बताइए, जल्दी करिए। तो यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसमें विद्युत होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो बताइए ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बताइए, कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो आपका है का? तो है सौर ऊर्जा है मेरे दोस्तों, ठीक है। याद रखिए बहुत भी आई है। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। मतलब गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण कब हुआ था, कितने वर्ष पूर्व? तो याद रखिए, चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो याद रखिए मेरे दोस्तों 20 करोड़ पूर्व, मतलब 20 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हो चुका था मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? जल्दी बता दीजिए, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? जल्दी बताइए जल्दी। चलिए तो आप लोग मारे होंगे मेरे दोस्तों झारखंड, तो झारखंड सबका सही है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए अगला चलते हैं। अगला कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है मेरे दोस्तों? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन है? तो आपका इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि एंथ्रासाइट है मेरे दोस्तों, कि पीट है, कि लिग्नाइट है, कि बिटुमिनस है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों एंथ्रासाइट जो है मेरे दोस्तों 90%, कितना? 90% इसमें कार्बन की मात्रा होता है मेरे दोस्तों। कितना प्रतिशत होता है? 90%। और पीट जो है मेरे दोस्तों ये 50 से भी छोटा होता है। कितना होता है? इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 50 से भी छोटा होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और लिग्नाइट की बात किया जाए तो वह मेरे दोस्तों 60 से 80 तक होता है मेरे दोस्तों, और ये होता है 70, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा कोयला कौन है इसमें मेरे दोस्तों? सबसे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो देखिए 90% जो बताए थे वो कौन है? एंथ्रासाइट। तो याद रखिए एंथ्रासाइट होगा मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। याद रखिएगा बहुत भी है मेरे दोस्तों। फिर कहता है अगला कोयला कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो जल्दी बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के निर्माण हेतु नहीं, तेल शोधन इस सब के लिए नहीं, खनिज तेल के लिए नहीं। तो आप बात क्या रखिएगा? खनिज तेल हेतु मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कहा है ये प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत भी है मेरे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, कहाँ स्थित था? तो याद आपको होगा मेरे दोस्तों कहाँ? डिगबोई। कहाँ? डिगबोई,
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, चलिए जल्दी बताइए। कि यूरेनियम के साथ, कि पेट्रोलियम के साथ, कि चूना पत्थर, की कोयला के साथ, चलिए बताइए। तो चलिए मेरे दोस्तों आंसर आप लोग को सबको सही है, पेट्रोलियम। ठीक है मेरे दोस्तों, पेट्रोलियम के साथ का मेरे दोस्तों प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल एक बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाखड़ा नंगल। ठीक है। और ये जो देखिए ये भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो देखिए भारत का सबसे सबसे सात से मेरे दोस्तों, तो सात से होगा मेरे दोस्तों सतलज। कौन होगा, सतलज। तो भारत का सब भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी। ठीक है मेरे दोस्तों, कहाँ, सतलज नदी, याद रखिएगा। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो आंसर आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्तों, आंसर क्या है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा। ठीक है। फिर अगला कह रहा है मेरे दोस्तों कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताइए। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण मतलब ताप विद्युत केंद्र कहाँ, मतलब उदाहरण बताना है। तो गया है, बरौनी है, समस्ती है, कि कटिहार है। तो चलिए आप लोग बताइए जल्दी। तो आप लोग बताएंगे मेरे दोस्तों कि बरौनी है, बरौनी। ठीक है। तो आपका आंसर सही है, बरौनी होगा। फिर कहता है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। तो बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। तो चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आप बताए होंगे मेरे दोस्तों कि जादूगोड़ा होगा सर। तो जादूगोड़ा सही आपका है, जादूगोड़ा आपका सही है। ठीक है, धमाल मचा देना है मेरे दोस्तों। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ है, कौन है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप बताइए कि तारापुर है, कि कलपक्कम है, कि नरोरा है, कि कैगा है। तो जल्दी बताइए। तो आप लोग बताएंगे कि सर इसमें तारापुर होगा मेरे सर। तो इसमें आंसर आपका सही है मेरे दोस्तों, तारापुर होगा। ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो आंसर आप बताइए। तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों कि सर राजस्थान होगा। तो राजस्थान आपका सही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। तो जल्दी बताइए कहाँ पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों, कहाँ होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। आपका आंसर होगा खंभात की खाड़ी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको और भी अच्छी वीडियो चाहिए, मतलब और अच्छी क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। ठीक है मेरे दोस्तों। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर बेल आइकन भी नहीं दबाएं तब दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको तक पहुंचेगा। तो धन्यवाद।